राहुल जी इधर बोले तो कहीं हमें फ्लाइंग किस मार रही हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं। वहाँ की बात अमेठी का आप देख लीजिए, तो सनक करके जो है अस्पताल बंद करवा दें, वो सड़क कर दे 13 रुपए किलो चीनी बिकवा देंगे। कहीं कपड़े की दुकान में चली जाएं कि हमारे CCTV कैमरे में देख रहे थे, वो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलती हैं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच के जरा बताओ, वतन से बढ़कर कोई मजहब होता है क्या? जब भी बात करना हो धर्म को पीछे छोड़ो, मजहब को पीछे छोड़ो, देश को अपने हाथ में सबसे ऊपर रखो। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहे, वो भी मुसलमान रहे, लेकिन एक हाथ में जो है गंगा होती थी, गीता होती थी, कुरान भी होता था और देश का झंडा भी होता था। क्या वो मुसलमान पूजनीय नहीं? देश को निर्माण करने में, देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ना, इसमें सभी का हाथ रहा, सभी का सहयोग रहा, किसी एक जात धर्म मजहब पंथ का नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया जाके वहां पर हज यात्रियों के लिए समझौता करने गई थी कि हिंदुस्तान से इतने हज यात्री आंकड़ों में आएंगे। तो वही इसी को लेकर जनता और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान स्मृति ईरानी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हिंदू धर्म की महिला इस तरीके से हमारे पवित्र स्थल पर कैसे पहुंच सकती है। इसी को लेकर बातचीत कर लेंगे हम। हमारे साथ फूलचंद यादव जी सीधा इनसे जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट है। फूलचंद यादव जी, स्मृति ईरानी लगातार ट्रोल हो रही है, कह रहे हिंदू महिला नेता वो कैसे जा सकती है हमारे पवित्र स्थल पर। मैडम जी, मैं आपको बताऊं, स्मृति ईरानी का ऐसा ही काम होता है कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, ट्रोल ही हो जाती है। अब आप उनकी गिनती कहिए, हम गिनवा ले या 2-4 पॉइंट बता दें। अगर संसद में राहुल जी इधर बोले तो कहीं हमें फ्लाइंग किस मार रही हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं। वहाँ की बात अमेठी का आप देख लीजिए, तो सनक करके जो है अस्पताल बंद करवा दें, वो सड़क कर दे 13 रुपए किलो चीनी बिकवा देंगे। कहीं कपड़े की दुकान में चली जाएं कि हमारे CCTV कैमरे में देख रहे थे, वो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलती हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलती हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाती हैं, जहाँ नहीं जाना चाहती, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाती हैं। अब आप अगर पौरुष आप कहेंगे ऐसे बोलते हो, आपको डर नहीं लगता? मैं बोलता हूँ सत्य के साथ, तथ्य के साथ। अगर पौरुष महत्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही करने लगे तो आपकी भाषा बोलेगा कौन? अगर तथ्य के साथ कह रहा हूँ, सत्य के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने बाल विकास मंत्री होने के मामले में मणिपुर में बहुत सारी घटना जो है हृदय विदारक हुई, जो उस पर बोल आवाज नहीं निकली। महिला पहलवानों के मामले में आप महिला हैं, वो अपने उत्पीड़न की कहानी सरकार को अवगत कराए, तमाम सारी बातें हो, वहां भी नहीं बोली। तो ऐसी जगह क्यों जाती है जहाँ नहीं जाना चाहिए? ऐसी जगह क्यों बोलती है जहाँ नहीं बोलना? समझौता करने गई है ना, यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके लिए समझौता करने गई है कि भाई इतने यात्री आएंगे हमारे यहाँ से हज करने। मैडम जी, यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत देश को मानिए आप। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को, उसी को देश जो समझे, ठीक है, जो समझे सब चीजों को, उसी को देश के लोगों को महत्व होता है। आप बिरले जो है, आप हिंदू नहीं रहते हैं, मुसलमान नहीं रहते हैं, देश सभी का है। इस देश के निर्माण में किसान हो, जवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, सबका योगदान है, किसी एक का नहीं है। ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष देश होने से सबको बराबर का अधिकार देता है। जो हिंदू का अधिकार है वही मुसलमान का, वही सिख का, वही आप एकीकरण करने की कोशिश बिल्कुल न करें। संविधान में जो लिखा गया है कि सबका संवैधानिक है, सभी धर्मों का बराबर महत्व है, लोग अपने धर्म और पूजा को अपने अपने ढंग से करें, कौन रोकने जा रहा है? आप पर वही देखिए ना, जब भाजपा मुस्लिमों की बात करती है तब आप लोग विरोध करते हैं, और वैसे तो आप विरोध करते ही हैं कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी है। देखिए, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच के जरा बताओ, वतन से बढ़कर कोई मजहब होता है क्या? जब भी बात करना हो धर्म को पीछे छोड़ो, मजहब को पीछे छोड़ो,
देश को अपने हाथ में सबसे ऊपर रखो। धर्म छोटा पड़ जाएगा देश के सामने। आप हिंदू के नाम पे बोलोगे, मुसलमान के नाम पे बोलोगे, सिख के नाम के बोलोगे, तो कल क्या होगा हमारे देश का? हमारे देश की आजादी के लिए ना, हमारे देश के न जाने कितने मुसलमान जो है शहीद हो गए। आप बताइए, यहीं पर अब्दुल हामिद थे, आजादी के बाद भी हमारा देश संकट में था। उस दौर पे अकेले बंदे ने अपने दम पर जो है ना, नागासौर में ये मतलब टैंक तोड़ा, देश को जो है आजादी को झुकने नहीं दिया, देश का झंडा झुकने नहीं दिया। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहे, वो भी मुसलमान रहे, लेकिन एक हाथ में जो है गंगा होती थी, गीता होती थी, कुरान भी होता था और देश का झंडा भी होता था। क्या वो मुसलमान पूजनीय नहीं है? देश को निर्माण करने में, देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ना, इसमें सभी का हाथ रहा, सभी का सहयोग रहा, किसी एक जात धर्म मजहब पंथ का नहीं। आप बताइए, देश में आजादी के समय 121 अथेंटिक फांसी दी गई आजादी के दीवानों को, जिसमें 91 फांसी जो केवल पंजाब के लोगों ने, वीर सरदारों ने लिया है। हम अपने आजादी में यादव जी, मेरा सवाल ये है कि अब तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, जहाँ जहाँ स्मृति ईरानी के पैर पड़े हज पर, उस जगह को धोया जा रहा है। देखिए, शुद्धता और स्वच्छता मंदिर और मस्जिद में हर जगह धोया जाता है। ढंग से नहीं कि आज हम गए तो हमारी वजह से धोया जा रहा है, कल कोई भी जाए। आपका घर है, हमारी मंदिर है, अगला मस्जिद है, सड़क है, स्वच्छता होती है। ये नहीं को गई उनकी वजह से धोया जा रहा है। वहाँ लोग जाते हैं, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कितनी बार पर ये नहीं कि हम गए तो सब धो गया। वहाँ का सिस्टम होता है कि मंदिर भी धोई जाती है, मस्जिद भी धोई जाता है, गुरुद्वारा सफाई होती है। आप किसी अस्पताल में जाए, वहाँ भी धोया जाएगा। अब आप कहोगे कोई आदमी मर गया, उसकी वजह से अस्पताल धोई जा रही है ना। सफाई स्वच्छता एक अभियान होता है, समय से होता है। वो आ गई है, हमारा पवित्र मक्का हो गया, हमारा मदीना हो गया, हमारा मंदिर हो गया, कहीं किसी के जाने से अपवित्रता नहीं फैलती, हर आदमी जानता है। लेकिन सफाई का सिस्टम है, आप जाएंगे, मंदिर की सफाई सुबह होगी, मस्जिद की सफाई होती है, गुरुद्वारे की भी होती है ना। आप इस ढंग से मत लीजिए कि उनके जाने की वजह से हुआ है। पर वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है ना, मतलब कि जाने के लिए वहाँ पर गैर मुस्लिम कोई भी नहीं जा सकते। पहली बार ऐसा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ा है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने, एक तो वो गई हैं, ऊपर से उन्होंने सर पर कुछ दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। ये भी पाकिस्तान के मुसलमान कह रहे हैं इस तरीके से। ये सर पे दुपट्टा डालने वाली बात जो है, आप कभी भी गुरुद्वारे में जाइए, या आप कभी मंदिर में जाइए, या कहीं भी आप जाइए ना, ये संस्कृति या पूजा का अनुष्ठान होता है, सिस्टम होता है कि कहीं पर हम जाएं तो अपने सर पे रख के जाएं। सरदार लोग पगड़ी बांध के जाते हैं, आप गुरुद्वारे में लेके जाओ ना, जाने का एक सिस्टम होता है कि आप स्कूल में जाएंगे, अपने वर्दी में जाएंगे, आप स्कूल के बाद आप ड्यूटी करेंगे। स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था दुपट्टा सर पर रखकर। भाई अदब होता है, अदब होता है, एक मानवता होता है, एक सिस्टम होता है। अब आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको अपने ड्रेस में जाना होगा। मंदिर का एक सिस्टम होता है कि आप सर में जाओगे, अरदास करोगे, पगड़ी बांधोगे, गुरुद्वारे होता है। अब औरतें जाती है प्रसाद लेके, क्या कोई खा जाएगी, लेकिन उसको ढक के ले जाती है मंदिर में। आदमी जाता है ना, तो उसका एक सिस्टम होता है, सर पे कुछ रख कर जाना चाहिए ना। ये तो संस्कार होने चाहिए ना। अगर गलत तरीके से जाओगे तो लोग गलत मानेंगे। अगर 1000 आदमी नंगे पैर जा रहे हैं हम किसी मंदिर के पास, हम उस लाइन में हम जूता पहन के खड़े होंगे तो क्या मुझे अच्छा सा लोग समझेंगे? जैसे वहाँ की परंपरा होगी, जैसे वहाँ का सिस्टम होगा, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से हर जगह का एक सिस्टम होता है, फॉलो करना। अब पुलिस में लोग ड्यूटी करेंगे, वो अपनी वर्दी में नहीं रहेंगे तो उनको पुलिस कैसे मानेंगे? आप बताइए, मुझे मेरा सवाल ये है, लोकसभा चुनाव से पहले जाना मदीना में, क्या एक चुनावी पेच स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं खेल रही है क्या? वही नहीं खेल रहे, इनके दल के भाजपा वाले जितने हैं, जिसमें संगठित 38 दल के लोग हैं ना, केवल एक चुनाव के प्रक्रिया अपनाए। अभी तो वहीं गए हैं ना, वहाँ गए हैं, फिर और मस्जिदों में भी जा सकते हो। हाँ, मस्जिदों में जा सकते, मंदिर भी दिखाई पड़ेगा, मस्जिद भी दिखाई पड़ेगा, गुरुद्वारा भी दिखाई पड़ेगा, चर्च भी दिखाई पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ये लोग क्या क्या कर ले, ताकि जनता का समर्थन और मत हमारी तरफ। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, हम भी हैं, ये अच्छी बात है, उद्घाटन हो रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सब वो है, हम भी श्रद्धा से वो करते हैं, हम उसके विरोध में नहीं। लेकिन एक पेड़ है, वो अपने समय से ही फूल देगा, फल देगा। ये जैसे सिस्टम है कि लोकतंत्र का 5 साल में चुनाव होगा, ये चुनावी प्रक्रिया को जो है अपनी तरफ आकर्षण के लिए ना, सभी दलों का गठबंधन हो जाए, सबको वहां बिला लिया जाए, धर्मांतर किया जाए ना। जबकि देखो,
ये सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री का काम राष्ट्र निर्माण के लिए होता है। मंदिर का काम जो है, मस्जिद का काम धर्मगुरुओं का काम होता है। जैसे चार धर्मगुरु जो है ना, जो शंकराचार्य, ये पर्याप्त होते हैं। ये इनको बुला किया जाए तो आदर्श होता है कि धर्म की संस्थापना हो जाती है। देखो वैदिक सिस्टम में कहीं पर हमने कहा था, लोगों को विरोध करते हुए देखा था। आप भी हिंदू हैं, हिंदू में जब शादी विवाह होने लगता है तो पत्नी के साथ फिर एक वचन में आता है कि आप कहीं जो है आप चलेंगे, मंदिर जाएंगे तो ले जाएंगे, कहीं देवालय जाएंगे तो ले जाएंगे। मोदी जी यशोदाबेन के साथ यशोदाबेन के ना, तो लोग कंट्रोवर्सी वर्ड यूज कर रहे हैं। वास्तव में होता है कि अगर आप जाएं अपने घर में, चलो घर बन गया है, एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले, ठीक है, तो उसमें पत्नी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। रही बात, जो चीज वैज्ञानिक मामले में वैज्ञानिक जानेंगे, आध्यात्मिक मामले में जो है शंकराचार्य गुरु जानेंगे, राजनीति के मामले में हमारे चाचा जी जानेंगे, प्रधानमंत्री हमारे चाचा जी हैं। ठीक है, तो वो जानेंगे। अब मोदी जी कभी जहाज चला लेते हैं चाचा हमारे, कभी यूट्यूब पे आ जाते हैं, कभी तपस्वी हो जाते हैं, कभी फकीर हो जाते हैं, हाँ, कभी वहां चले जा करके हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि देश की जनता, प्रधानमंत्री की सांसद का चुनाव होता है और चुन के प्रधानमंत्री भेज देते हैं, और मोदी जी लकीर के फकीर, हर काम में महारत हो जाते हैं। कभी रेलवे झंडी दिखा करके रेल मंत्री बन जाते हैं। जो सारे काम तो अब हमें देश के लोगों की जरूरत नहीं है। एक हमारा प्रधानमंत्री जैसे बोला, एक अकेला सब पे भारी, न सांसद, न विधायक, न मंत्री, किसी की जरूरत नहीं, सब अकेले कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फूलचंद यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी मदीना जाने पर उनका एक लोकसभा चुनाव से पहले एक दाव पेच है, ताकि मुसलमानों की सीट्स बटोर सके और भाजपा एक बार बड़े बहुमत से जीत सके। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।